अच्छा, अभी हम करने वाले हैं पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइज़ेशन एल्गोरिथम पीएसओ। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉब्लम दी हुई है। पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइज़ेशन एल्गो कैन बी कंसिडर्ड एज अप्रोक्सीमेट एल्गो। फाइंड द मिनिमम ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1+x²। हमने इस फंक्शन का मिनिमम निकालना है पीएसओ पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइज़ेशन एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए, और इसमें एक्स लाई कर रखा रहा है 3.12 -3.12 टू 3.12 तक। इसमें 5 पार्टिकल्स की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं और 2 कांस्टेंट्स एंड रेडियस और इसकी वेटेज और 5 वेलोसिटीज़ दी हुई हैं हमें। गिवन डाटा है। शो दी थ्रू आउट कैलकुलेशन फॉर 2 आइट्रेशंस। 2 आइट्रेशंस के लिए हमने ये कैलकुलेशन करनी है। अभी हम फर्स्ट आइट्रेशन करते हैं ना, सेकंड एज इट इज़ उस तरह ही होगी, वो आपने खुद करनी होगी। फर्स्ट आइट्रेशन में स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, हम स्टेप 1 में इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन में क्या किया है, जो भी हमारे पास इनिशियल डाटा है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले इनिशियल पॉपुलेशंस जो दी हुई हैं, पार्टिकल्स की वैल्यूज़ P1 P2 P3 P4 एंड P5। P1 हमें दिया हुआ -2.2, P2 2.5, P3 2.7, P4 2.9 एंड P5 3.0 डाटा गिवन था हमें। उसके बाद हमें इनिशियल वेलोसिटीज़ हमें दी हुई हैं। इनिशियल वेलोसिटीज़ हमें दी हुई हैं V1 V2 V3 V4 एंड V5। V1 1.2, V2 1.3, V3 1.4, V4 1.5, V5 1.5। हमने फाइंड करनी होगी इस पॉपुलेशन और वेलोसिटीज़ जहाँ पर ये मौजूद है उसकी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन हमें फाइंड करनी होगी। तो हमें जो उनसे इनिशियल पोजीशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है हमारे पास, हम उसकी इनिशियल पॉपुलेशन में ऐड कर देते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। अब इनिशियल पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट की -2.2 और 1.2। हम इनिशियल पोजीशन का टेबल बना लेते हैं, वहाँ पर हम इस सब को कर लेते हैं। पार्टिकल 1 की पोजीशन, 2 की, 3, 4 एंड 5 पार्टिकल्स की पोजीशन हमने फाइंड करनी है। तो हम पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, इनिशियल पॉपुलेशन प्लस इनिशियल वेलोसिटी। फर्स्ट की पॉपुलेशन और फर्स्ट की वेलोसिटी दोनों को प्लस किया जाएगा। इसी तरह सेकंड की पॉपुलेशन, सेकंड की वेलोसिटी, थर्ड पॉपुलेशन, थर्ड वेलोसिटी, फोर्थ पॉपुलेशन, फोर्थ वेलोसिटी, फिफ्थ पॉपुलेशन एंड फिफ्थ वेलोसिटी। इन सब को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा -1.0, 3.8, 4.1, 4.4 एंड 4.5। ये हमारे पास इसका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 में हमने इसकी इनिशियल पोजीशन फाइंड करनी होती है ताकि हम फंक्शन के मदद से हम उसकी वैल्यूज़ इवेलुएट कर सकें। फंक्शन इवेलुएशन के लिए सेकंड स्टेप हमारे पास होता है फंक्शन इवेलुएशन। फंक्शन इवेलुएशन के लिए हमें ये जो फंक्शन गिवन होता है, इसमें हमने x की जगह पे ये पार्टिकल्स की वैल्यू जो इनिशियल पोजीशन में आती हैं इन्हें पुट करना होता है। हम अभी ये करते हैं। स्टेप 2 इज़ फंक्शन इवेलुएट फंक्शन।
फंक्शन इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फंक्शन गिवन है क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1+x²। हमने यहाँ पर सभी पार्टिकल्स की जो सी पोजिशंस हैं उनको पुट कर देना है। फंक्शन इवेल्युएशन ऑफ x10 फर्स्ट पार्टिकल की हमने फाइंड करनी है। 1+x, एक्स की वैल्यू क्या थी फर्स्ट पार्टिकल के लिए, -1.0, और इसका स्क्वायर लिया जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है 2। इस तरह फंक्शन हमने फाइंड करनी है सेकंड पार्टिकल के लिए, फंक्शन इवैल्यूएशन की वैल्यू। तो सेकंड पार्टिकल की हमारे पास आई थी वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू इस टेबल में रिक्वायर्ड है, हमने फाइंड की थी अभी 1.0, 3.8, 4.1, 4.4 एंड 4.5। तो वही वैल्यूज़ हम इधर यूज़ कर रहे हैं। 4.1 स्क्वायर, 1+4.4 स्क्वायर, 1+4.5 स्क्वायर। ओके, अब हमने क्या करना है इसमें, जब इनको सॉल्व करके आंसर्स लिखते रहते हैं। अच्छा, ये जो आंसर ऊपर ज़ीरो है ये हमारा आइट्रेशंस को शो कर रहा है, और ये पार्टिकल नंबर को, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब हमारे पास फिटनेस वैल्यू फॉर एट आइट्रेशन इक्वल्स टू ज़ीरो, हमारे पास ज़ीरो आइट्रेशन पर फिटनेस वैल्यूज़ क्या आई हैं, फर्स्ट पार्टिकल की आई है 2, सेकंड की आई है 15.44, थर्ड की 17.81, फोर्थ की 20.36 एंड फिफ्थ की है 21.25। अब हमारे पास क्या उन्होंने बोला हुआ था हमें क्वेश्चन में कि हमने फाइंड करना है, फाइंड द मिनिमम ऑफ फंक्शन, मिनिमम यानी कि सबसे छोटा इधर क्या है, मिनिमम फंक्शन क्या है 2, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, सेकंड स्टेप में हमने पार्टिकल का सबसे बेस्ट फंक्शन वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। अब बेस्ट फंक्शन वैल्यू यहाँ पर कैसे है कि मिनिमम जो होगा वो, ठीक है, विद बेस्ट फंक्शन वैल्यू, उसको हम कहते हैं जी बेस्ट। तो जी बेस्ट हमारे पास इधर क्या आ रहा है 2, ठीक है। इसके बाद हमने थर्ड स्टेप फाइंड करना है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम अपडेट करते हैं वैल्यूज़ को पार्टिकल की और वेलोसिटी की। अपडेट वैल्यूज़ ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी। जो हमें वेलोसिटी और पार्टिकल गिवन थी क्वेश्चन में, उन्हें हमने अब वैल्यूज़ को अपडेट करना है। अब वेलोसिटी को अपडेट करने के लिए फार्मूला है हमारे पास, वेलोसिटी अपडेट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला है हमारे पास VW प्लस C1R1 एक्स बेस्ट माइनस एक्स प्लस C2R2 जी बेस्ट माइनस एक्स। ये हमारे पास फार्मूला है वेलोसिटी को अपडेट करने के लिए। अब ये हमारे पास जो से चेंज होती रहती हैं वेलोसिटीज़ भी और एक्स की वैल्यूज़ भी। अब यहाँ पर एक्स बेस्ट कहा जाता है करंट बेस्ट को, यानी कि करंट वैल्यू जो सी होती है। अब करंट वैल्यू तो पार्टिकल की वही वैल्यू होगी जो हमने इधर यूज़ की गई होगी, ठीक है। इसको हम सेम रखते हैं इसके। उसके बाद जी बेस्ट जो है हमने यहाँ पर देखना है इनिशियल पार्टिकल में, वहाँ स्टेप 3 में जो जी बेस्ट है उसको फाइंड करने के लिए इनिशियल पार्टिकल्स में हमने पोजीशंस में हमने देखना है सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। हम हाईएस्ट वैल्यू को इसलिए रखते हैं ताकि हम इजीली सारे कैलकुलेशन सॉल्व कर सकें। हाईएस्ट वैल्यू अब यहाँ पर है 4.5, तो हम 4.5 को यहाँ पर जी बेस्ट कंसिडर करेंगे, ठीक है। वैसे तो कोई भी वैल्यू इनमें से हम जी बेस्ट रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो 1.0 भी रख सकते हैं, लेकिन हम बड़ी इसलिए रखते हैं ताकि नेगेटिव वैल्यूज़ कम से कम हमारे पास आए। नेगेटिव वैल्यूज़ को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम सबसे पहले वेलोसिटी फर्स्ट की फाइंड करते हैं फर्स्ट आइट्रेशन के लिए, ठीक है।
तो V1 और W, V1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वेलोसिटी V1 हमारे पास है 1.2, ठीक है, V2 1.3, V3 1.4 एंड सो ऑन। और हमारे पास W की वैल्यू क्या है, W 0.47, ठीक है। हम इधर पुट करते हैं वैल्यू, V1 हमारे पास है 1.2, W है हमारे पास 0.47 प्लस C1 हमारे पास कितनी है वैल्यू इसकी, C1, C1 और C2 दोनों सेम ही है 1.49, और R1 है 0.43, R2 है 0.34। C1 है हमारे पास 1.49, R1 है 0.43। एक्स बेस्ट और एक्स आई अभी हम फर्स्ट आइट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि हमें फर्स्ट लेना पड़ेगा पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन। फर्स्ट पार्टिकल की क्या पोजीशन थी, -1.0, हमारे पास ये क्या आ गई, -1.0, नेगेटिव साइन। अब मैंने क्या बोला था कि एक्स बेस्ट हम करंट वैल्यू रखते हैं, तो करंट वैल्यू हमारे पास -1.0 ही है, हमने एज इट इज़ वही रख देनी है, प्लस C2 हमारे पास C1 C2 दोनों सेम थे, और R2 0.43 था, और जी बेस्ट हमारे पास हमने क्या कहा था, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो रखेंगे, बड़ी वैल्यू इधर क्या है 4.5, तो 4.5 हम उसे जी बेस्ट रखेंगे, माइनस एक्स आई अभी हमारे पास क्या है -1.0। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह हमने पार्टिकल्स 5 वैल्यू वेलोसिटीज़ हैं, तो पाँचों को अपडेट करना है सेम यही फार्मूला यूज़ करके। तो ये हमारे पास इसकी अपडेटेड वेलोसिटीज़ आ गई हैं, 3.35, 2.14, 2.13, 2.118 एंड 2.115। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम इन वेलोसिटीज़ को पहले इधर लिख लेते हैं, अपडेटेड वेलोसिटीज़ हमारे पास आ गई हैं V1, V2, V3, V4 एंड V5 के लिए 3.35, 2.14, 2.13 एंड 2। ओके, अब हमने इसकी वेलोसिटीज़ अपडेट कर ली हैं। सेकंड हमने काम क्या करना है स्टेप 4 में, वेलोसिटीज़ और साथ ही साथ पार्टिकल्स को भी अपडेट करना है, अपडेट वैल्यूज़ ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटीज़, ठीक है। तो अब हमने करना है अपडेट पोजीशन को। अब पोजीशन को अपडेट करने के लिए क्या हम करते हैं अपडेट करना है, अब हमने पोजीशंस को अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पोजीशंस इक्वल्स टू अपडेटेड, इसे मैं लिख देता हूँ, अपडेटेड पोजीशंस इक्वल्स टू अपडेटेड वेलोसिटीज़ प्लस हमारे पास जो पहले पार्टिकल की वैल्यूज़ थी, ठीक है, या इनिशियल पोजीशन जिसे हमने कहा था, ठीक है, इनिशियल पोजीशन को हमने इसमें ऐड करते जाना है। अब हम सबसे पहले मैं अपडेटेड पोजीशन को डेल्टा P1 लिख देता हूँ, इक्वल्स टू हमारे पास जो अपडेटेड वेलोसिटीज़ है उन्हें अभी हमने V1 कहा हुआ है, प्लस पोजीशंस को हमने क्या कहा हुआ है, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पोजीशंस थी P1, ठीक है, P1, P2, P3, P4 एंड P5। तो इसमें हमने अब पुट करनी है V1 हमारे पास क्या है, ये 3.35 प्लस P1 था हमारे पास -1.0, इसी तरह -1.0। अब हमारे पास पार्टिकल 2 की वैल्यू है 3.8, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी 2.35। इस तरह हमने पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, 4 एंड 5, इन 5 पार्टिकल्स की वैल्यूज़ को अपडेट कर लेने।
पार्टिकल V2 की वैल्यू है 2.14, V3 की वैल्यू 2.13, 2.118 एंड 2.115 प्लस हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 3.8, 4.1, 4.5 एंड 4.4। 3.8, 4.1, 4.4 एंड 4.5 और इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये 5.94, 6.23, 6.518, 6.515। तो अपडेटेड पोजीशंस हमारे पास क्या आ जाएंगी, अपडेटेड पोजीशंस आ जाएंगे हमारे पास पार्टिकल 1 to 5 की 2.35, 5.94, 6.23, 6.518, 6.515। ये जो हमारे पास अभी हमने फाइंड की है। यहाँ पर हमारा स्टेप 3 क्लियर हो चुका है। अब हमने स्टेप 4 में क्या करना है, कैलकुलेट करना है अगेन फिटनेस वैल्यूज़ को। हमने दोबारा से अब उसी फार्मूला में टेबल के जो हमें स्टार्टिंग में फंक्शन दिया हुआ था, हमने उसमें अब ये न्यू जो सी पोजीशन की अपडेटेड वैल्यूज़ आई हैं इनको पुट करना है। तो हमने क्या करना है, कैलकुलेट फिटनेस वैल्यूज़। तो कैलकुलेट करना है हमने फिटनेस वैल्यूज़ को। अब हमारे पास न्यू फिटनेस वैल्यूज़ क्या आ जाती हैं, टेबल ही बना के हम इसको सोल्व कर लेते हैं। पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3 एंड पार्टिकल 4, पार्टिकल 5। हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो पार्टिकल 1 के लिए हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। एक्स क्या है यहाँ पर 2.35 स्क्वेयर, 1 प्लस 5.94 स्क्वेयर, 1 प्लस 6.23 स्क्वेयर, 1 प्लस 6.518 स्क्वेयर, 1 प्लस 6.515 स्क्वेयर। और इन सब को हमने फाइंड आउट कर लेना है। तो हमारे पास पार्टिकल की फिटनेस वैल्यूज़ आ, तो ये हमारे पास इसको फाइंड करने के बाद वैल्यूज़ आ गई हैं, फिटनेस वैल्यूज़ न्यू। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इस स्टेप में होता है, हमने करंट जी बेस्ट निकालना होता है। न्यू फिटनेस वैल्यूज़ का जी बेस्ट फाइंड करना होता है। फाइंडिंग करंट जी बेस्ट, उसके लिए हम पहले लिख लेते हैं फिटनेस वैल्यूज़ जो हमारे पास आई थी t इक्वल्स टू 0 पे, और न्यू फिटनेस वैल्यूज़ जो हमारे पास आई हैं हम उन दोनों को पहले इधर लिख लेते हैं। हमारे पास जो पहले वैल्यूज़ आई थी वो है यहाँ पर माइनस नहीं बल्कि फिटनेस वैल्यूज़ ये आई थी हमारे पास 2, 15.44, 17.81, 20.36 एंड 21.25। हम इन्हें इधर लिख लेते हैं। तो ये मैंने इन दोनों की वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब जी बेस्ट जो हमारे पास था t इक्वल्स टू 0 पर क्या आया था 2, और जी बेस्ट हमारे पास न्यू फिटनेस फंक्शन में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी है, 6.525। हमने क्या करना होता है इस स्टेप में, हमने एक्स फर्स्ट फंक्शन के फर्स्ट की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन है हमारे पास, इस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन है हमारे पास जी बेस्ट वाले से, ठीक है। 6.5225 इज़ ग्रेटर देन 2। तो हमने क्या करना होता है, हमने चूज़ करना होता है इस स्टेप में। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, चूज़ द करंट बेस्ट बाय फाइंडिंग
बेस्ट नाउन पोजीशन एज पी बेस्ट। हमने यहाँ पे अब इन दोनों में से जो सबसे बेस्ट नाउन पोजीशन हमारे पास यूज़ हो रही है हमने वो फाइंड करनी होती है। तो उसको फाइंड करने का क्या तरीका है, अगर हमारे पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू लेस होगी पी बेस्ट से, देन हमारे पास पी बेस्ट किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स ऑफ आई टी। हमने देखना है कि इन दोनों फंक्शन में कंपैरिजन करवाना है, जिसकी वैल्यू लेस होगी वो हमारी आ जाएगी पी बेस्ट में। ठीक है, तो हमने क्या करना है, न्यू बेस्ट वैल्यूज़ या पी बेस्ट वैल्यूज़ इसे हम कह सकते हैं इस टेबल को, न्यू बेस्ट वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास न्यू बेस्ट वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, इन दोनों कंपैरिजन करना है। अब देखा जाए तो ये सारी वैल्यूज़ जो सी ये वाली सारी वैल्यूज़ इन सबसे छोटी हैं, तो हमारे पास यही टेबल है एस टी इधर आ जाएगा। 2, 15.44, 17.81, 20.36, 21.25। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, स्टेप 5 हमारे पास होगा कि हमने अपडेट कर देना है नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ। स्टेप 5 अपडेट कर देना, हमने t इज़ इक्वल्स टू t+1, हमने t को अपडेट कर देना है। अपडेट हमारे पास क्या आएगा, t इज़ इक्वल्स टू, हमने नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ चले जाना है, वो हो जाएगी सेकंड आइट्रेशन, तो t इज़ इक्वल्स टू 2। स्टेप 6 हमारे पास फाइनल स्टेप होगा इसका। स्टेप 6 हमारे पास फाइनल स्टेप होता है जिसमें हमने आउटपुट लिखनी होती है जी बेस्ट एंड एक्स आई टी की। ये हमारे पास जी बेस्ट टेबल था और ये हमारे पास जो सा हमने उसकी आइट्रेशन में फाइंड करके जो सा न्यू पार्टिकल की वैल्यूज़ निकाली थी, अपडेटेड फिटनेस वैल्यू जो निकाली थी हमने, इन दोनों को जो हमने अब निकाला है उसको 6.5, 225, 36.2836, 39.8129, 43.4852, 43.4452 ये हमारे पास वैल्यूज़ आई थी। और इनके लिए पी बेस्ट हमारे पास क्या आ रहा था, दोनों में जो सी भी छोटी वैल्यू थी, मिनिमम वैल्यू थी, वो क्या थी, 2 आ रही थी। इन दोनों टेबल्स में आप देख लें तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, 2। ठीक है, तो वो हमने इधर लिख लिया इसका पी बेस्ट। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसकी सेकंड आइट्रेशन भी सेम ऐसे ही करनी है। सेकंड आइट्रेशन के लिए हमने जो वैल्यूज़ यूज़ करनी है वो हमारे पास जो न्यू फिटनेस वैल्यूज़ आई थी उन्हें यूज़ करते हुए हमने सेकंड आइट्रेशन अगेन, और वही वेलोसिटीज़ हमने यूज़ करके अपडेटेड वेलोसिटीज़ एंड अपडेटेड जो सी हमारे पास आई थी पोजीशंस, उन्हें यूज़ करके हमने नेक्स्ट आइट्रेशन इसकी फाइंड करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।